चाहे बोफोर्स स्कैंडल हो, चाहे हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट स्कैम हो या केतन पारेख का शेयर मार्केट स्कैम हो, ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स को क्लोजली स्क्रूटिनाइज करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये कमेटी में लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक तरीके की एडहॉक कमेटी होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो पर्पस फुलफिल होता है, ये अपने आप भंग हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि हर पॉलिटिकल पार्टी का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इसमें बैठते हैं और किसी भी विषय या बिल को क्लोजली स्क्रूटिनाइज करते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाने के पीछे का मकसद क्या है। हम हर पॉलिटिकल पार्टी के विचार विमर्श को लेने के लिए उनको एक जगह एक साथ बैठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑलमोस्ट सबका रिप्रेजेंटेशन उस जेपीसी में होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ इन द हाउसेज। साथ ही ये देखा गया है कि लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है और राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है, इस हिसाब से लोकसभा के डबल मेंबर इस कमेटी में बैठते हैं। कमेटी को सेटअप किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। हालांकि इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे ये फिक्स नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। ये कमेटी जिस भी निष्कर्ष पे पहुंचती है, ध्यान रहे, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि आपको ऐसा करना चाहिए। जनरली गवर्नमेंट उन बातों को मान लेती है, बट ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसकी हर बात को माने। हाँ, गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन पे जो जेपीसी ने दी, उस पर क्या फॉलोअप एक्शन लिया, ये ज़रूर बताना पड़ता है जेपीसी को। और जेपीसी को जब ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन ले लिया है, तो जेपीसी एक रिपोर्ट को तैयार करती है जिसका नाम है एक्शन टेकन रिपोर्ट। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, जैसा मैंने बताया, हर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इस जेपीसी में आके बैठता है। तो अपोजिशन के पास मेजरली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लग जाते हैं जिससे वो ऐसे किसी स्कैम को पकड़ के लोगों के सामने ला सकते हैं। जैसे संसद में वो सरकार से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अब उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स आ गए। वरना अगर जेपीसी को सेटअप नहीं किया जाए तो अपोजिशन से बहुत बार जो तुरंत सरकार रहती है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को छुपा लेती है। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है वो न्यूज़ में भी ऐसे मुद्दों को हमेशा बरकरार रखती है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सके करंट गवर्नमेंट की। इसलिए जेपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। यहाँ पे जेपीसी को बहुत अलग अलग ताकतें दी जाती है। जैसे वो एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकती है, वो हाउस के किसी भी मेंबर को बुला सकती है, या वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उस केस से जुड़ा है, जैसे अडानी अंबानी, उनको भी अपने पास बुला के उनसे सवाल जवाब कर सकती है। और अगर वो आदमी नहीं आता तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जाएगा। तो आपके लिए सवाल ये है जो आप सर्च करके बताओगे कि इस कमेटी को बनाने के लिए किस हाउस में पार्लियामेंट के मोशन को मूव किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी हाउस में मूव किया जा सकता है, और इसकी प्रोसेस क्या होती है ये आप चैट सेक्शन में नीचे बताओगे।